बदलाव की वजह से ही जून के महीने में भी मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही कुछ जिलों में गरज चमक और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। आंधी, बिजली चमकने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी समेत दक्षिण हरियाणा के जिलों में मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। किसानों को भी फसलों और कृषि उपकरणों की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम करने की सलाह दी गई है। तो कई जिलों में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट है। मौसम सुहावना बना रहने की संभावना जताई जा रही है। तो किसानों को आवश्यक इंतजाम करने की सलाह भी इस अलर्ट को लेकर दी गई है। कृषि उपकरणों की सुरक्षा के इंतजाम करने की सलाह दी गई है। तेज हवाओं के साथ सावधान रहने की अपील भी है। मौसम विभाग का ये अनुमान है, कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम की करवट बदलने की संभावना है, इसका अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम को लेकर ये अलर्ट है। कृषि को लेकर भी सलाह किसानों को दी गई है। कृषि उपकरणों की सुरक्षा की बात हो या फिर जो ज़रूरी इंतज़ाम करने की ज़रूरत है, उनको लेकर किसानों को सलाह दी गई है। तो मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। कर ये अलर्ट मौसम विभाग का हल्की बारिश की संभावना जताई है। किसानों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। सलाह दी गई है उनको ज़रूरी इंतज़ाम किए जाएं ताकि जब मौसम परिवर्तित हो तो किसानों को नुकसान ना झेलना पड़े। पलवल से ऋषि भारद्वाज और जींद से रोहताश भूला इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले ऋषि, आपके पास में आ रहा हूं, क्या अलर्ट है मौसम को लेकर विभाग का पलवल में? जी पराग जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से कल और परसों मतलब दो दो दिन बारिश हुई पलवल जिले में, उससे मौसम सुहावना हुआ। और लेकिन तेज आंधी और तूफान की वजह से पलवल जिले में नुकसान भी काफी हुआ। लगभग 150 से 200 बिजली के पोल टूटे, बड़े बड़े 200 केवी की बड़ी बड़ी टावर बिजली की टूटी। तूफान ने काफी तबाही पलवल में मचाई, जगह जगह पानी भरा भी हुआ। लेकिन आज मौसम है और लेकर धूप खिली हुई है। आज आसमान पूरी तरह से साफ है और लेकिन अब जिस तरह से आज मौसम में थोड़ा
तापमान में गिरावट आई है, क्योंकि दो दिन बारिश हुई है, उससे तापमान में काफी गिरावट आई है। तो इससे अब मौसम, अभी जो तेज धूप होती थी, गर्मी पड़ती थी, जो सुबह सुबह 10 बजे 9 बजे से ही शुरू हो जाती थी, तो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से मौसम में परिवर्तन हुआ है। तो वही लोगों को जो गर्मी, तपिश जो गर्मी थी वो सता रही थी, उससे लोगों को काफी राहत मिली है। लेकिन जिस तरह से मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव डाल सकता है। जुकाम खांसी बढ़ सकता है, बुखार की बढ़ सकता है। जो मरीजों की संख्या लगातार अस्पतालों में बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी, उनका यही कहना है कि जो मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, लोग एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, उधर मौसम में परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से जुकाम खांसी बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जिस तरह से बेमौसमी बारिश हो रही है, अभी मानसून आना बाकी है, उससे पहले जो बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाली। तो इससे लोगों को सावधानियां बरतनी होंगी। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट किया कि लोग ज्यादा ठंडा पानी न पिए, क्योंकि गले को पकड़ता है, गले के पकड़ने के साथ साथ जुकाम खांसी होते, उसके साथ बुखार आता है। तो स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया कि ठंडा पानी से लोग परहेज करें, क्योंकि जिस तरह से मौसम परिवर्तन हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो वहां जहां किसानों को इस बारिश से फायदा हुआ है, तो वहीं लोगों के स्वास्थ्य पर काफी ये प्रभाव डाला। जी पराग जी। रोहतास झील में क्या स्थिति है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश भर में आज कई जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया। वहीं बात करें तो 6 और 7 तारीख के पास जो आंधी तूफान का जो अलर्ट बताया, वो सबसे ज्यादा चिंताजनक है। वहीं बात करें तो जो प्रदेश भर के जो किसान है, वो जो मौसम मानसून की जो बारिश है उसका इंतजार करें। मैं आपको खेत में दिखाना चाहूंगा, जहां पर जो धान की जो पेडी अप्योद वो लगभग तैयार हो चुकी है। किसान सिर्फ मौसम का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बारिश हो और किस तरीके से जो किसान अपने खेतों की जो तैयारी है वो तैयारी शुरू कर दी गई है। लगभग जींद जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा जो धान की रुपाई है, जो किसान है अपनी जो जमीन है वो समतल पूरी तैयार कर दिया। मानसून कब आए और कब सिर्फ बारिश आए, जिस तरीके से किसान है वो धान की रुपाई कर। लगातार बात करें तो सुबह का जो तापमान आप देख सकते हैं, जो सूरज देवता वो तपन जरूर कर दी है। 12 बजे के आसपास जो जींद जिले का जो तापमान है सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। वही बात करें तो जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि आज और 6 और 7 तारीख को जो आंधी तूफान है उसमें बचकर रहे, जो घर से बाहर मत निकले। वही बात करें तो लगातार जिस तरीके से मानसून बदलेगा उसमें स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा खामियां देखने को मिलती है। वहीं जिन चीजों का परहेज है वो करना चाहिए। मौसम की बात करें तो आज 6-7 तारीख को जींद जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया। तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना बताएगी। जी ऋषि, जैसा कि आपने बताया कि मौसम विभाग ने अनुमान पहले से जता दिया है और किसानों से भी अपील की है, इस ज़रूरी इंतजाम को लेकर सलाह उनको दी गई है। वहीं जैसा आप बता रहे थे कि बीमारियों का खतरा भी ऐसे में बढ़ जाता है, तो स्वास्थ्य महकमा भी तैयार है क्या? जी बिल्कुल पराग जी, जो हमारे जिला चिकित्सा अधिकारी सतेंद्र वशिष्ठ डॉक्टर से हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि उन्होंने पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ है। अलग से वार्ड हर पीएससी सीएससी पर सेंटर पर बनाए गए हैं। तो उनका कहना है कि उनके डॉक्टरों को अलर्ट किया हुआ है और उन्होंने लोगों से भी अपील की है, जिस किसी को अगर चक्कर आता है या बुखार के परेशानी बनती है, तुरंत अपने जो नजदीकी चिकित्सा केंद्र है उसमें जाकर तुरंत इलाज कराएं, इसमें लापरवाही ना बरतें। क्योंकि जो गर्मी की जो बुखार होता है, उनका यह कहना है कि ये ज्यादा लोगों के शरीर पर प्रभाव डालता है। तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने कहा कि दवाइयां सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में भेजी जा रही हैं, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। हर पीएससी सेंटर पर सीएससी सेंटर पर दवाइयां उपलब्ध है। डॉक्टर पूरी तरह से मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। तो अलग से वार्ड बनाए गए हैं। लेकिन जिस तरह से जो मौसम ये परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया है, लोगों को सावधानियां बरतने की सलाह दिया है, उस पर लोगों को पालन करना होगा ताकि बीमारियों से बचा जा सके। वहीं किसान अब मानसून का, जैसा मेरे सहयोगी ने बताया, कि मानसून का इंतजार कर रहा है, क्योंकि धान की रोपाई अब होनी बाकी है और ज्वार बाजरे की जो बारिश हुई थी उससे धान अपनी फसल की बिजाई कर सके किसान, और वहीं धान की रोपाई के लिए किसान तैयार हैं। तो खेती पूरी तरह से उन्होंने तैयार कर ली है, लेकिन केवल इंतजार है तो बारिश का है। बारिश आ जाएगी तो उसके बाद धान की फसल की किसान अपनी रोपाई करनी शुरू कर देंगे। तो इस तरह से किसानों को जहां इंतजार है बारिश का, तो वहीं लोगों को इस मौसम में सावधानियां बरतनी होंगी ताकि बीमारियों से बचा जा सके। रोहतास, किसान तैयार हैं, सारे इंतजाम जरूरी जो है वो करके रखे हुए हैं। रोहतास, आप म्यूट हो गए हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है।
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से जो धान की जो रुपाई है वो शुरू उसके जहाँ पर प्योद है वो किसानों ने तैयार कर दी गई है। सुबह शाम है जो धान की जो प्योद है उसकी रखवाली की जाती है, शाम को पानी दिया जाता है। वहाँ जो किसान मानसून का इंतजार कर रहे हैं, प्रदेश भर में कब मानसून होगी और किसान जो अपनी धान की रुपाई शुरू कर पाएगा, देखने वाली बात होगी मानसून कब आता है। और आज का जो अलर्ट है वो देखने वाली बात